नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पेरिस ओलंपिक्स में आज भारत की निशानेबाज मनु भाकर फाइनल में एक और मेडल जीतने के करीब थी, लेकिन आखिरी वक्त में मौका चूक गई। लेकिन मनु ने 2 मेडल जीतकर इतिहास जरूर रच दिया। वैसे मौजूदा ओलंपिक्स में इतिहास एक विवाद की वजह से भी रचा जा रहा है। विवाद इटली और अल्जीरिया की मुक्केबाज खिलाड़ियों के बीच हुए एक मैच का है, जिसमें विवाद इस बात को लेकर है कि अल्जीरिया की खिलाड़ी महिला हैं, पुरुष हैं या फिर ट्रांसजेंडर। आज हम इस खास शो में इस पूरे केस की वैज्ञानिक ढंग से पड़ताल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट ओलंपिक में छलिया। को एक ऐसा मुकाबला खेला गया जो महज 46 सेकंड में ही खत्म हो गया। मुक्केबाजी का यह मुकाबला इटली की एंजेला कैरिनी और अल्जीरिया की मुक्केबाज इमान खलीफ के बीच खेला गया था। दोनों के बीच 65 किलोग्राम वर्ग में मैच हुआ था, लेकिन इटली की एंजेला कैरिनी को जैसे ही 2 मुक्के लगे, उसने 46 सेकंड के भीतर ही बाउट छोड़ दिया और अल्जीरिया के मुक्केबाज इमान खलीफ को विजयी घोषित कर दिया गया। हार के बाद इटली की मुक्केबाज एंजेला कैरिनी ने बयान दिया, जिसमें एंजेला ने बताया कि उसने क्यों पीछे हटने का फैसला किया और बीच में ही मैच छोड़ दिया। एंजेला के बयान के मुताबिक, मेरा दिल टूट गया है। उसने जो पंच मारा उससे मुझे नाक में बेहद तेज दर्द हुआ। वो एक महिला का मुक्का नहीं था। मैं समझ गई कि मैं ये मैच खत्म नहीं कर सकती। मेरे पिता ने कभी मुझे डरना नहीं सिखाया। मैं एक योद्धा हूँ, लेकिन मैं अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती थी। अगर एंजेला को लगा पंच महिला का नहीं था, तो किसका था? क्या उसके सामने महिला खिलाड़ी नहीं थी? क्या कोई छलिया पुरुष ओलंपिक में महिला बनकर खेल रहा है? क्योंकि अपने बयान में एंजेला कहती है कि उन्हें मुक्का ऐसे पड़ा जैसे किसी पुरुष ने उन्हें मारा। विवाद इस बात को लेकर है कि इमान खलीफ महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर, क्योंकि यह विवाद 2023 में भी देखा गया था, जब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इमान खलीफ को कंपटीशन में उतरने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इमान खलीफ को न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि मैच में भी उतार दिया। इमान खलीफ का जेंडर जैसे ही विवादों में आया, खलीफ ने इस पर सफाई दी। अपने बयान में खलीफ ने कहा है, मेरे ऊपर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि कई देश नहीं चाहते थे कि अल्जीरिया स्वर्ण पदक जीते। ये एक बड़ी साजिश है और हमें इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। मेरा ध्यान अपने खेल पर है और मैं यहाँ गोल्ड मेडल जीतने आई हूँ। सवाल ये कि जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इमान खलीफ को महिला खिलाड़ी की कैटेगरी में रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर हो? उसके शरीर में पुरुषों के बराबर ताकत कैसे हो सकती है? ये सवाल हमने दिल्ली एम्स के प्रोफेसर राजेश खरगावत से किया। क्या टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से किस तरीके की शारीरिक चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्या विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं?
महिलाओं में अगर सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जो कि किसी भी कारण से बढ़ सकता है, या महिला बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रही है, सो उसमें कुछ डेवलपमेंट ऐसे धीरे धीरे होने शुरू होते हैं जिससे महिला का पुरुष के फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ का आना, उनके अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स इससे रुक जाते हैं, उनकी मसल्स का डेवलपमेंट, मसल्स स्ट्रांग हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस हैं जो महिलाओं में शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा और कई भी चेंजेस हैं, मुख्य तौर पे ये चेंजेस जो महिलाओं में हो सकता है, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन से मसल डेवलपमेंट बढ़ता है, तो ये हो सकता है कि उनकी मसल पावर, जो भी टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, मसल पावर ज्यादा बढ़ जाए। तो क्या ईमान खलीफ में टेस्टोस्टेरोन की मौजूदगी तय मात्रा से ज्यादा है, जिस वजह से उसमें पुरुषों जैसा बल है, और उसके इसी पावर पंच को एंजेला 46 सेकंड ही झेल पाई? ऐसे में सवाल ये कि अगर ईमान खलीफ महिला है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कैसे आए? दरअसल टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका काम मांसपेशियों का विकास, हड्डियों को मजबूत करना और पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों को खास पहचान देता है, जैसे पुरुष की आवाज, उसके चेहरे की बनावट और शरीर के भाव। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, लेकिन महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत कम या एक लिमिट में होती है। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन को कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन किसी कंपटीशन से पहले होने वाले टेस्ट में अलग से लिए गए टेस्टोस्टेरोन का पता लग सकता है। महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो सकता है, वो अधिकतर केसेस में इस तरह से ज्यादा होता है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की ऐसी हार्मोन की बीमारी होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। और जो सबसे कॉमन बीमारी है जो महिलाओं में देखने को मिलती है जहां टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, वो कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, जहां एड्रिनल ग्लैंड में एक हार्मोन, एक एंजाइम की कमी की वजह से हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े हुए होते हैं, जो कि इस तरह के हमारे यहाँ भी काफी केसेस हैं जिन्हें हम ट्रीट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। और भी कई हार्मोन की बीमारियां हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, या कई बार बॉडी में ऐसा ट्यूमर हो जाता है कि जो कि ओवरी का ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, वो एकदम से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना शुरू करता है, तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि ईमान खलीफ के साथ ऐसा ही हुआ है, उसके शरीर में किसी बीमारी की वजह से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हो। दरअसल इसके पीछे भी साइंटिफिक वजह है। मानव शरीर में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कुल 46 क्रोमोसोम। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम कॉमन होते हैं, जबकि एक क्रोमोसोम अलग होता है। XX क्रोमोसोम से फीमेल, जबकि XY पुरुष के लिए होता है। Y क्रोमोसोम को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इमाम खलीफ में महिला के क्रोमोसोम के साथ पुरुष के XY क्रोमोसोम हो सकते हैं, जिस वजह से उसमें महिला होने के साथ साथ पुरुष का बल भी है। अब सवाल ये कि अगर अल्जीरिया की खिलाड़ी सामान्य 65 किलोग्राम वर्ग से ज्यादा ताकतवर है, तो उसे महिला कैटेगरी में खेलने की इजाजत कैसे दी गई? इस पर नियमों का हवाला दिया गया है और इसे लेकर IOC ने बयान भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महिला वर्ग में जो भी खेल रही हैं, वो प्रतियोगिता में उतरने से जुड़ी सभी पात्रताओं को पूरा करती हैं। ईमान के पासपोर्ट पर भी लिखा है कि वो महिला है। दरअसल IOC किसी खिलाड़ी का जेंडर वही मानता है जो उसके पासपोर्ट पर लिखा है। उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कितनी है, इसके लिए कोई नियम तय नहीं है, जबकि IBA खिलाड़ी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पर उसे खेलने की इजाजत देने या ना देने पर फैसला करता है। यही वजह है कि वर्ष 2023 में IBA ने ईमान खलीफ को खेलने की इजाजत नहीं दी थी और अब भी पूरे मामले को लेकर बयान दिया। DNA टेस्ट में साबित हुआ था कि ईमान में XY क्रोमोसोम है और ये पुरुषों में ही होते हैं। इस कारण उन्हें 2023 विश्व चैंपियनशिप से बैन किया गया था। IOC ने IBA की मान्यता रद्द कर दी। अब पेरिस ओलंपिक में नियम बिल्कुल अलग है, इसलिए ईमान खलीफ को खेलने का मौका मिला। उसके पंच को लेकर जेंडर विवाद भी खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस ईमान खलीफ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा है, आपको उसी ईमान खलीफ के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ईमान खलीफ दरअसल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं।
2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हालांकि इस चैंपियनशिप में ईमान खलीफ फाइनल तक पहुंची थी। साल 2018 को लेकर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ईमान खलीफ ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस सब के बीच पहले ही राउंड में हारकर वो बाहर हो गई थी। इसके बाद साल 2020 को लेकर हम बात करें, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल तक ईमान खलीफ वहां पर पहुंची थी, क्वार्टर फाइनल में जाकर। लेकिन 2023 में IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेंडर टेस्ट में 2023 में ईमान खलीफ को फेल कर दिया था। यह अहम बात थी। ईमान खलीफ अकेली ऐसी एथलीट नहीं है जिसे जेंडर विवाद के बावजूद ओलंपिक्स में खेलने की इजाजत मिली हो, बल्कि इस लिस्ट में ताइवान की एक मुक्केबाज का नाम भी शामिल है। कौन है ताइवान की वो मुक्केबाज? अब आपको उस मुक्केबाज की कहानी दिखाते हैं। ईमान खलीफ को IOC ने महिला एथलीट ही माना है और उसके समर्थन में भी खड़ा है, लेकिन इसी तरह का विवाद ताइवान के मुक्केबाज को लेकर भी है। इस एथलीट का नाम है लिन यू टिंग। दरअसल ताइवान की लिन यू टिंग ने पेरिस में अपने पहले मुकाबले में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की सिटोरा को अंकों के आधार पर हराया, लेकिन लिन से जीत के बाद विरोधी बॉक्सर सिटोरा ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद विवाद पैदा हो गया। सिटोरा का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक पुरुष की जैसी क्षमता वाली बॉक्सर के विरोध में उनके लिए ऐसा करना जायज था। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि IOC ने लिन यू टिंग का मुकाबला तब कराया जब जेंडर को लेकर ईमान खलीफ का विवाद सामने आ चुका था। खलीफ की तरह ही लिन का विवाद रहा है। साल 2023 में जेंडर विवाद के चलते ही लिन को IBA द्वारा खेलने की इजाजत नहीं दी गई थी। ईमान खलीफ और लिन यू टिंग को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के अधिकारियों को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि अधिकारियों को फिर से अपने नियमों को लेकर सोचने की जरूरत है। ताइवान की लिन यू टिंग की उम्र 28 साल है। लिन यू टिंग 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। वर्ष 2023 में जेंडर टेस्ट में फेल हो गई थी। इतना होने के बावजूद ईमान खलीफ की तरह लिन यू टिंग को खेलने की इजाजत मिली, क्योंकि IOC ने लिन को खेलने की इजाजत के पीछे नियमों का हवाला दिया। दरअसल मुक्केबाजी में लिन यू टिंग के पंच की ताकत की वजह बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन ही माना जा रहा। ऐसी कोई संभावना है कि कोई महिला खेल रही है और उसका महिला की तरह सब कुछ है, लेकिन जब उसके एक्शंस होते हैं तो वो पुरुष की तरह होते हैं, वो संभव है क्या? ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी हार्मोन की बीमारियां हैं जिसमें उनका जो जेनेटिक टाइप है 46XY है, यानी उनका स्टार्ट महिला आदमी की तरह से हुआ था, लेकिन हार्मोन की प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने वो आदमी की तरह से नहीं रहे, उनका डेवलपमेंट महिला की तरह से हुआ था। ये एक बहुत ही अनकॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जिसमें हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। ऐसा संभव होता है, लेकिन इंटरनेशनल पूल पे ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं, क्योंकि उनके ब्लड में ऐसे हार्मोन के चेंज होते हैं जो आसानी से पता किए जा सकते हैं। सो इंटरनेशनल पूल तक पहुंचने के लिए उनको कई लेवल पे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां ये प्रॉब्लम पहले ही पता चल जाए। अब सवाल सिर्फ इतना है, अगर मुकाबला बराबर का नहीं है, एक एथलीट दूसरे के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर है, तो क्या उनके बीच कंपटीशन कराना सही? क्योंकि IBA इसे सही नहीं मानता। यही वजह है कि इन दोनों एथलीट को साल भर पहले ही जेंडर टेस्ट में फेल कर दिया गया था। फिर IOC में इन्हें खेलने का मौका कैसे मिल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सेमीफाइनल में एंट्री के साथ ही ईमान खलीफ का एक मेडल पक्का हो गया है। लेकिन साल 1896 में शुरू हुए ओलंपिक्स को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। लेकिन ओलंपिक्स और विवादों का नाता नया नहीं है। आपको ओलंपिक्स से जुड़े कुछ पुराने और बड़े विवादों के बारे में बताते हैं। ओलंपिक्स में जो पहला आधिकारिक केस हुआ था वो साल 1968 में हुआ था। पहला आधिकारिक केस ये दर्ज हुआ था। मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स हुआ था और स्वीडिश एथलीट हंस गुनार लेंजवल ने पेंटाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और शराब पीने की वजह से, हालांकि वो पॉजिटिव पाए गए थे। ये 1968 का जो पहला विवाद था ओलंपिक्स का, वो हम आपको बता रहे हैं। बियर पीने की वजह से वो पॉजिटिव हो गए और आखिरकार
उनसे मेडल छीना गया। इसके बाद दूसरा विवाद हुआ साल 1976 में। जर्मनी की महिला स्विमर्स ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन जांच में पाया गया कि जर्मनी की एथलीट को स्टेरॉइड दिया गया था। स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने को लेकर यह दूसरा विवाद 1976 में आया। इसके बाद 1988 में सियोल में जब ओलंपिक्स चल रहा था, तब कनाडा के धावक यहां पर जीते थे बेन जॉनसन, जिन्होंने 100 मीटर की रेस जीती, लेकिन बेन जॉनसन ने गोल्ड मेडल यहां पर लिया। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए उन्हें पॉजिटिव पाया गया बेन जॉनसन को, और यहां पर उन्हें अपना यह मेडल गंवाना पड़ा था, क्योंकि जब भी आप मेडल लेकर आते हैं और अगर किसी कंट्रोवर्सी में घिरते हैं तो आपसे मेडल ले लिया जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड के लिए पॉजिटिव मिले थे ये कनाडा के स्प्रिंटर, और ये 1988 का विवाद आया था। इसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में। 1988 के बाद गोल्ड मेडल ये छीन लिया गया था उनसे। अब बीजिंग ओलंपिक्स की बात करते हैं 2008 की। बीजिंग ओलंपिक्स में बड़ा घटनाक्रम हुआ था। वो घटनाक्रम दरअसल क्या था ये समझिए। रूस का शानदार प्रदर्शन था। रूस 3 नंबर पर रहा था, एक के बाद एक कई सारे मेडल्स उसने यहां पर जीते थे। 24 गोल्ड मेडल समेत कुल 60 पदक यहां पर रशियन एथलीट्स ने जीते थे। लेकिन आईओसी ने रूसी एथलीट का टेस्ट किया। आईओसी ने आधुनिक तकनीक से सभी रूसी एथलीट का टेस्ट किया, जिसमें से 19 खिलाड़ी दोषी पाए गए थे, और इनमें से 14 एथलीट्स ने गोल्ड मेडल जीते थे। और इसी गोल्ड मेडल को लेकर दरअसल उन्हें फिर ये वापस करने पड़े थे। न सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि बाकी जो तमाम मेडल्स आए थे, 19 एथलीट्स जो कि इस पूरे विवाद में घिर गए थे। हालांकि इस बार का विवाद नया, और बहस इस बात को लेकर हो रही है कि इटली की एंजेला से मुकाबला महिला ने किया है या फिर पुरुष ने। हालांकि आईओसी ने अपने आधिकारिक बयान में यह साफ कर दिया है कि अल्जीरिया की खिलाड़ी महिला ही हैं, और यह तय नियमों के मुताबिक ही उसका चयन है किया गया और उससे मुकाबले की इजाजत दी गई थी। और इसी को लेकर दरअसल अल्जीरिया की जो मुक्केबाज है ईमान खलीफ, उन्होंने अपना मेडल भी पक्का कर लिया है, क्योंकि जो खबर आ रही है उसमें सेमीफाइनल में एंट्री खलीफ की हो चुकी है 66 किलोग्राम वर्ग में, और एक मेडल अपने देश के लिए ईमान खलीफ पक्का कर चुकी हैं। अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ के लिए यह मेडल पक्का हो गया है। विवाद भले ही कुछ भी उनके साथ रहा, कंट्रोवर्सी रही हो, सवाल उनके जेंडर को लेकर उठाए जा रहे हों, लेकिन आईओसी ने यह साफ कर दिया है कि उनका सम्मान होना चाहिए जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। आईओसी इसे दरअसल कंट्रोवर्सी या विवाद या जेंडर को लेकर इसे